जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हे मेरे गुरु महाराज, मैं जितना भी शुक्राना करूँ आपका वो बहुत कम है। आपका इतना बड़ा दया, आपकी इतनी कृपा है कि शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, जीवन कहाँ था और उसको आप कहाँ लेके आ गए, इससे बड़ा सत्संग इस जिंदगी में कभी हो नहीं सकता। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। बहुत बुरे दिनों से गुजर रहे थे और कोरोना के टाइम में जॉब थी नहीं। आंटी मेरी टीचिंग में है और वहाँ से भी आधी सैलरी आती थी। बहुत मुश्किल से हम घर चला पाते थे, बस किसी तरह से चल रहा था। बच्चे दोनों एजुकेशन में थे, बहुत टफ टाइम था। फ्लैट की किस्तें जानी बंद हो गई, ऑक्शन के नोटिस आने शुरू हो गए। इवन दो रोटियों की भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक दिन दूध देने के लिए घर पे दूध वाला आया, उसका पैसा काफ़ी टाइम से ड्यू था और उसने भी अपनी हिम्मत हार दी और दूध देने के लिए आया। तो मैं दूध देने गया तो जोर से उसने वो बोला कि कुछ करते क्यों नहीं हो, आप घर में पड़े पड़े कैसे होगा, कब तक मैं आपको दूध देता रहूँगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरी माता जी आई हुई हैं, वो सुनेंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा, तो थोड़ा दिन और कोऑपरेट करो। संगत जी, जब मैं दूध लेके अंदर आया तो माँ होती हैं। तो उन्होंने मुझे 1-2 घंटे के बाद में बोला, बेटा कुछ करो, पढ़े लिखे हो, कम से कम नाइट में कोई सिक्योरिटी की नौकरी ही कर लो, अगर जॉब नहीं मिल पा रही है तो ऐसे कैसे चलेगा। संगत जी, मन में बहुत ख्याल आया और मैं बालकोनी में खड़े होके, और ऑलमोस्ट आंखों में मेरे आंसू थे और मैं सोच रहा था कि क्या करूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक से 10 मिनट के बाद एक फ़ोन आया, मेरे बारे में पूछा और जिस माध्यम से, गुरु महाराज के माध्यम से वो जॉब का बना था, उन्होंने मुझे पूछा कि आप रिलोकेट करेंगे फरीदाबाद से लुधियाना। मैंने बोला जी मैं कहीं भी कर सकता हूँ, इस टाइम मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। और गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई कि मैं लुधियाना आया। ज़िंदगी के बहुत आप ये मान के चलो कि एक ऐसे पड़ाव पे, जब जॉब नौकरी के 2-3 साल बचे थे, तो मुझे लुधियाना आया। तो मैं और मेरी आंटी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे और मैं रोते हुए आया। मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ इस मामले में। और समझ में आया कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ। तब तक भी मुझे ये लगा नहीं कि मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताजी मुझे अपने चरणों में लेके आ रहे हैं। 1 जुलाई 2021 को मैंने लुधियाना ज्वाइन किया और 4 जुलाई को मुझे पहला मैसेज मिला कि मेरा ब्रदर एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। बट कुछ टाइम के बाद मैसेज मिला कि नहीं, उसको एडमिट कर लिया है और चांसेस सर्वाइवल के हैं। गुरु महाराज की कृपा हुई। मैं 4 जुलाई को रात को निकला लुधियाना से, अर्ली मॉर्निंग फरीदाबाद पहुंचा। सारा दिन उसका ऑपरेशन चला। नौकरी की बहुत ज़रूरत थी,
गुरु महाराज से भीख मांगी, अरदास की और मैं लुधियाना वापस आ गया। लुधियाना वापस आया तो 6 तारीख को मेरी आंटी का फ़ोन आया कि 7 जुलाई को गुरु महाराज का जन्मदिन है और आप कितने लकी हो कि आप लुधियाना में हो, तो आप डुगरी मंदिर जाओ। डुगरी गुरुजी का जन्म स्थल है, गुरुजी ने आपको शायद बुलाया है। संगत जी, मैं तब भी नहीं समझ पाया गुरुजी की महिमा को। मैंने बोला ठीक है। 7 तारीख को मैंने दिन में लंच के करीब करीब, और ये भी गुरु महाराज की ही कृपा है कि उन्होंने एक सहारा बनाया कि मेरा एक कुलीग दिल्ली से ही यहाँ लुधियाना नौकरी करता था मेरे साथ ही, और हम एक दूसरे को पहले से भी थोड़ा जानते थे। मैं ग्रुप में काम करता था और वो भी उस ग्रुप में रहा है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ डुगरी चलोगे, मेरे पास तो कोई कन्वेंस भी नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, हम साथ चलेंगे। शाम को 6 बजे हम डुगरी के लिए निकले और नेविगेशन लगाया हमने, लेकिन वो डुगरी, हम कहीं दूसरी वाली डुगरी चले गए। वहाँ हमने पता किया गुरुजी का आश्रम, गुरुजी का मंदिर, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी, गुरु महाराज परीक्षा तो लेते हैं बट बहुत थोड़ी सी लेते हैं। उनको पता है कि जितनी परीक्षा जिसकी लेनी है उतनी ही लेते हैं, और मैं परीक्षा देने वाली पोजीशन में बहुत था भी नहीं। और मेरे कुलीग ने हाथ खड़े कर दिए कि सर, पंजाब हम दोनों के लिए ही नया है, तो वापस चलते हैं, फिर कभी प्रोग्राम बनाएंगे। पर मन में ना बहुत अटल विश्वास था। मैंने खड़ा हुआ, मैंने गुरु महाराज से अरदास की, गुरु महाराज, बहुत तमन्ना है, आपका जन्मदिन है, और अगर आपने डुगरी बुलाया है, आपने लुधियाना मुझे यहाँ लाए हो, तो कुछ ना कुछ तो इसका कारण है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ मेरा बन गया। और 2 मिनट के बाद मैंने देखा कि वो अ, मेरे से बोलता है, नहीं सर, अब हम चलेंगे। अब डुगरी चाहे हम कभी भी पहुँचे या कुछ भी हो जाए तो चलेंगे। मैंने कहा प्लीज़, मेरा बहुत मन है गुरु महाराज के चरणों में जाने का, और जन्मदिन है गुरु महाराज का, तो ये मौका मिला है दिनेश, चलते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की और हम चल दिए। संगत जी, बहुत सारा स्ट्रगल उस रास्ते में रहा। शायद मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज उन दिनों में उन्हीं रास्तों से शॉर्टकट डुगरी से मलेरकोटला या इधर उधर आते जाते रहते होंगे, और कभी नेविगेशन हमें कहीं इधर दिखा दे, कभी इधर दिखा दे, और हम चलते रहे। बाइक पे थे हम लोग, चलते रहे और खेतों के बीच में होते हुए धीरे 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 चलते रहे। लेकिन एक रास्ता ऐसा आया कि लगा कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। उसने मुझे फिर दोबारा बोला, सर बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, नेविगेशन भी लग रहा है हमारा साथ नहीं दे रहा, क्या करना चाहिए। मैंने बोला दिनेश, थोड़ी हिम्मत करो, गुरु महाराज कोई ना कोई चमत्कार तो करेंगे। संगत जी, आप यकीन करो, एक सिचुएशन ऐसी आई कि बाइक के सामने 5 मीटर दूरी पे नाग देवता ने दर्शन दिए और बिल्कुल सामने बाइक के खड़े हो गए, और फिर अदृश्य। मैंने बोला दिनेश, अब ये रास्ता जहाँ जा रहा है ना, सीधा चलो। गुरु महाराज ने इंडिकेशन दे दिया है कि आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। संगत जी, हम डुगरी पहुंचे। मंदिर तो बंद था, लेकिन यही था कि गुरु महाराज बस आपके चरणों में आना था, आपके द्वार पे आना था, और आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी थी। तो ठीक है, बस आपका दर्शन करके रास्ते में कहीं जो भी मिलेगा खाएंगे और रात को ऑफिस पहुंच जाएंगे। मैं ऑफिस के गेस्ट हाउस में ही रहता था उस टाइम। तो संगत जी, चमत्कार हुआ। जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में बाहर गेट पे अपना मत्था टेक रहा था, अरदास कर रहा था, और धीरे से दरवाज़ा खुला और 4-5 अंकल, 2-3 आंटी बाहर निकले। तो उन्होंने, अंकल आप कहाँ से हैं? मैंने कहा आंटी, मैं हूँ तो फरीदाबाद से, बट अभी मेरी जॉब यहाँ लुधियाना लगी है, तो गुरु महाराज के दर्शन करने आया हूँ, जन्मदिन है, गुरु महाराज से मिलने आया हूँ।
तो उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल को बोला कि अंकल, दोनों अंकल को प्रसाद वगैरह आप दो। और गुरु महाराज का चमत्कार देखो कि हमने वो वहाँ लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, फ्रूटी प्रसाद, और जब हम निकलने लगे तो फिर एक और चमत्कार हुआ मेरे पिताजी, मेरे गुरु महाराज का, कि गुरु जी का कटा हुआ केक भी हमें मिला। कहाँ हम सोच रहे थे कि रास्ते में कहीं खाना खाएंगे, और मेरे पिताजी ने चमत्कार किया कि मेरा बच्चा मेरे मेरे दरवाजे पे, मेरे द्वार पे आया है। तो मैं उसको पूरा, जैसे किसी के बर्थडे में जाते हैं, पूरा मतलब तृप्त करके गुरु महाराज ने हमें भेजा। मैंने फिर उस लड़के दिनेश से बोला, अंकल देखा गुरु महाराज का चमत्कार? कहता है सर कमाल है, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम रात को लेट नाइट लुधियाना पहुंचे। जॉब चलती रही, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती रहीं, और कहते हैं ना गुरु महाराज अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। संगत जी, मेरा बेटा लॉ प्रोफेशन में है, लिटिगेशन में है, तो लुधियाना मेरे से मिलने के लिए आया अक्टूबर 2022 में। थोड़ा मेडिकल इश्यूज थे उसके, कुछ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो यहीं सीएमसी लुधियाना एक हॉस्पिटल है, वहाँ से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और उस ट्रीटमेंट के दौरान मुझे पता चला कि हमारे ऑनर्स, मेरे मालिक, गुरु महाराज ने जहाँ मुझे भेजा था, वो भी गुरुजी के डिवोटी हैं, गुरुजी की संगत हैं। और सत्संग का एक इनविटेशन आया, और मुझे लगा ये तो चमत्कार हो गया गुरु महाराज, मेरे पिताजी, ये तो चमत्कार हो गया कि मतलब मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ और आपने मुझे फिर एक मौका दिया कि मैं गुरु संगत के साथ में काम कर रहा हूँ। मैंने बेटे से रिक्वेस्ट की, बेटा गुरु महाराज का सत्संग है, आप यहाँ डुगरी आए हुए हो तो चलो। हाँ पापा ठीक है। हम गुरु महाराज का सत्संग अटेंड किया। उसके बाद मैं बेटे को डुगरी भी लेके गया। बहुत ज़्यादा उसका ट्रस्ट नहीं था गुरु महाराज में, लेकिन वो कहते हैं गुरु महाराज तो अपने आप ही जोड़ते हैं। और जब बहुत बड़ा कोई संकट आना होता है तो शायद गुरु महाराज उसी टाइम अपने फोल्ड में अपनी संगत को लेते हैं। और ये भी गुरु महाराज का ही चमत्कार है कि परिवार का कोई एक आदमी अगर उनके पास पहुंच जाता है तो वो पूरे परिवार को गुरु महाराज ब्लेस करते हैं। शायद इस बच्चे को ब्लेस करना था। संगत जी, टाइम निकलता गया और इसी बीच में दिसंबर आ गया, और शायद 25 या 24 दिसंबर को बेटा लुधियाना से फरीदाबाद चला गया। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा सा टची है और मैं खुद भी बहुत इमोशनल हूँ, मुझे माफ़ कर देना। 30 दिसंबर को जब मैं लुधियाना से फरीदाबाद पहुंचा तो मैंने आंटी से बात की कि लक्ष्य का क्या, बेटे का क्या हाल है। तो उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और 31 दिसंबर जब सब लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे और हम लोग हॉस्पिटल में थे, संगत जी, जब 1 तारीख को डॉक्टर्स की एक पूरी टीम भागते हुए आई और सीधा बेटे को आईसीयू में उन्होंने लेके चले गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स ने जो मुझे समझाया वो सुन के मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बताया कि इसका लीवर और किडनी दोनों ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट स्टेज पे आ गए हैं।
संगत जी, आप समझ सकते हो कि एक बाप के ऊपर, एक फादर के ऊपर क्या बीतती है कि अगर अचानक से बोल दिया जाए कि आपके बेटे के लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट स्टेज पे है, आप अपना पैसे का और ऑर्गन्स का अरेंजमेंट जितना जल्दी हो सके करो। संगत जी, ना तो पैसा था, ना ही ऑर्गन्स थे, बस अब सहारा था गुरु महाराज का। चलता रहा। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, डॉक्टर्स अपनी फाइट करते रहे। हम संगत से, गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते रहे कि बस उसको जल प्रसाद से दवाई देना। जो भी था, हमने जल प्रसाद का ही सहारा लिया। चलता रहा, डॉक्टर्स अपना काम करते रहे और मैं उसकी रिपोर्टर ले लेके, जैसे संसारिक होता है, कभी एक हॉस्पिटल में, कभी दूसरे हॉस्पिटल में, कभी इधर कभी उधर, कभी एम्स में, जैसे 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 लोग बताते रहे हम भागते रहे। पर हमने गुरु महाराज का ट्रस्ट नहीं छोड़ा और गुरु महाराज के फोल्ड में ही उस बच्चे को रखा कि गुरु जी, पता नहीं आपकी माया, आपकी लीला क्या है, ये तो सिर्फ आप जानते हो, लेकिन यही सुना है गुरु महाराज कि आपने अगर ये बच्चा दिया है तो बस इतना कर दो मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताजी, मैं क्यों मांग रहा हूँ, कैसे मांग रहा हूँ, क्या ये ठीक है या गलत है कि एक बाप बेटे के कंधों पे ही जाए। यही प्रार्थना मैं करता था। और एक दिन गुड़गांव से मैं रिपोर्ट दिखा के जब चला तो मेरे एक रिलेटिव मेरे साथ थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि गाड़ी भी उन्हीं की थी, हमारे पास तो कुछ कन्वेंस भी नहीं था, तो क्या हम डुगरी मंदिर चले। तो उसने बोला चलो ठीक है, डुगरी मंदिर होके चलते हैं। नहीं, माफ करना संगत जी, बड़े मंदिर। और हम बड़े मंदिर गए। मैं तब तक बहुत शांत था, लेकिन अचानक से जैसे ही मैं गुरु महाराज के दरबार में एंटर हुआ, मैंने चीखना शुरू कर दिया कि गुरु महाराज, इसको बचा लो। एक आंटी उस लाइन से निकली, उन्होंने मुझे बोला अंकल आप रो मत, गुरु महाराज के दरबार में खड़े हो, सब ठीक होगा। एनीवेज, ये तो ट्रस्ट था ही गुरु महाराज का। जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद लिया और मैं फरीदाबाद वापस आ गया। हॉस्पिटल आया, एज यूजुअल। रात को हॉस्पिटल में ही माता रानी का मंदिर है, वहीं मैं सोता था। घर जाए हुए भी शायद 15 दिन हो गए थे। रात को मैं सोया, ड्रीम दर्शन हुआ। संगत जी, मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो याद करता हूँ, वो ड्रीम दर्शन। हमारा नेटिव प्लेस है, मैं वहाँ अपने खेतों की तरफ से निकल के जा रहा हूँ और शमशान घाट में एक चिता जल रही है। वहाँ पे एक साधु जी व्हील चेयर पे बैठे हैं, मतलब झूल रहे हैं एक तरह से। और मैं डर जाता हूँ, मैं भागने लगता हूँ। तो मुझे बुलाते हैं, बेटा डर मत, सब ठीक हो गया है, जा मेरे लिए खाना लेके आ। संगत जी, वो मेरे पिताजी थे, वो मेरे गुरु महाराज थे। उन्होंने ही एक कष्ट, एक भयानक कष्ट उस दिन काट दिया। और
अगले 2 दिन में रिपोर्टें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होगी। हालांकि बेटा डायलिसिस पे था, बट हम उसको हिम्मत करके डायलिसिस कराते थे, गुरु महाराज से भीख मांगते थे। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती चलेगी और 1 सवा महीने के बाद में बेटा डायलिसिस से भी बाहर आ गया। टेस्ट चलते रहे, रिपोर्टें ठीक आती रही। संगत ने जल प्रसाद प्रसाद बहुत हेल्प की। गुरु महाराज ये कहते थे कि संगत ही आपका सहारा होगी। संगत जी संगत जी संगत ने बहुत हमारा साथ दिया, हर तरह से साथ दिया। फाइनेंशियली, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, डिवाइन प्रसाद, ये मेरे गुरु महाराज ने हमारी झोली में एक भीख डाली। इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हालांकि हम तो कलयुग के बहुत ही पापी हैं, कितने हमारे कर्म ऐसे हैं, बट गुरु महाराज ने अपनी फोल्ड में रखा हुआ है। और ये गुरु महाराज की माया है कि उन्होंने मुझे लुधियाना लेके आए। मेरे ओनर्स जो गुरु महाराज के इतने बड़े डिवोटी हैं, उनके साथ रखा, जिनका हमेशा मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। ये सिर्फ गुरु महाराज की ही कृपा है। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपसे शेयर करता हूँ। हम जिस फ्लैट में रहते थे उसकी किस्तें जा नहीं पा रही थी, ऑक्शन का नोटिस लगा हुआ था। बस गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते थे, गुरु महाराज शायद ये हमारी किस्मत में नहीं है, तो इसको किसी लीगल में ना जाके इसको किसी तरह से सेटल करा दो। और गुरु महाराज ने ये भी एक सत्संग किया, ये भी एक सत्संग है हमारी लाइफ का, कि एम्बिग्युइटली बहुत ही अच्छे तरीके से वो फ्लैट गुरु संगत को ही दिलवाया। हमें आज भी दुख तो इस बात का होता है कि सारी लाइफ में जो भी छोटा मोटा एक फ्लैट था वो गुरु जी का ही फ्लैट था, बट वो गुरु संगत के पास ही है। बस गुरु महाराज से ही यही प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज हमारी गलतियों को माफ़ करना, अपनी दया मेहर संगत पे यूं ही बनाए रखना। ऐसे चमत्कार, ऐसे मिरेकल्स, इतनी कृपा मेरे गुरु महाराज हमेशा बनाए रखना। बहुत टाइम से बहुत मन था कि सत्संग शेयर करूं, पता नहीं शायद आज इस अर्ली मॉर्निंग का टाइम यही है कि गुरु महाराज ने शायद ही कृपा की है कि मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करूं। रिकॉर्ड करने के बाद इसको मैं भेजूं और गुरु महाराज का शुक्राना कैसे करूं ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस संगत जी, मेरी यही प्रार्थना है इस परिवार की जो गुरु महाराज के चरणों में जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर गुरु महाराज की अनंतम 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 आशीर्वाद है कि इस परिवार को उन्होंने इतने बुरे टाइम से निकाला। धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। गुरु महाराज अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें, सब पर अपनी दया में रखें। हे मेरे गुरु महाराज, मुझे नहीं पता इस सत्संग में मैं थोड़ा इमोशनल भी हुआ, मैं इमोशनल हूँ भी, बट मैं अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाता। गुरु महाराज
डॉक्टर्स आज भी ये कहते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री में हमने इस चमत्कार को किया है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे गुरु महाराज, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप ही ने जीवन दिया है गुरु महाराज इस बच्चे को। आप ये चमत्कार कर सकते हैं गुरु महाराज। मेडिकल साइंस कुछ भी बोले, लेकिन ये सिर्फ आप ही कर पाए। बहुत सारे सत्संग है गुरु महाराज, हर दिन आप एक सत्संग कराते हो, हर दिन एक चमत्कार करते हो, कभी मुड़ के देखने का आपने मौका नहीं दिया गुरु महाराज। जब से आपके चरणों में लगे हैं, वैसे तो कुछ नहीं पता गुरु महाराज कितने जन्मों का आपके साथ साथ है। बस गुरु महाराज, आपसे एक ही प्रार्थना है, हम तो इस कलयुग के संसारिक प्राणी है गुरु महाराज, रोज गलतियां करते हैं, पर आप तो हमारे फादर हैं, यूं ही माफ करते रहना मेरे गुरु महाराज, हिम्मत और शक्ति देना गुरु महाराज। आपके चरणों में ही लगे रहे, अपना हाथ और साथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरु महाराज। अपने चरणों में लगा के रखना, अपनी संगत से यूं ही प्यार करते रहना मेरे गुरु महाराज। लव यू गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी का ही भला करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग सुनने के बाद इसको फॉरवर्ड या शेयर जरूर कीजिए, जिससे संगत को अपने सवालों के, प्रॉब्लम्स के जवाब मिल सकें। गुरु जी सत्संग के माध्यम से बहुत लोगों की सहायता करते हैं, उनको उनके सवालों के जवाब देते हैं, तो ये एक छोटी सी सेवा जरूर करें। ना जाने आपके इस छोटे से सहयोग से किसका कल्याण हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के सत्संग साझा करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरु जी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।